नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी को एक बड़ी सूचना बताने जा रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये जो नोटिस आए हैं उसको लेकर कल से ही आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे तो नोटिस पहले ही आ चुके थे, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट जाने हैं तो वो सब पूछ रहे थे। कल के क्लास में भी आप लोग चर्चा किए थे, तो इसके बारे में डिटेल्स में बता देते हैं कि किन अभ्यर्थियों के लिए ये योगदान का जो डेट है वो बढ़ाया गया है। मतलब कि इसमें और भी स्टूडेंट को योगदान करने का मौका दिया है आपके स्वास्थ्य विभाग ने। जो एएनएम 5006 का बहाली आया था उसका बीटीएससी की बात करेंगे, इसके बाद करेंगे, क्योंकि बीटीएससी का वैकेंसी आने वाले हैं। इन्हीं सब कारणों से कुछ अभ्यर्थी हो सकते हैं जिन्होंने योगदान नहीं लिए होंगे, क्योंकि सबको पता है कि बीटीएससी परमानेंट बहाली आने वाला है। तो ये सब बात भी ध्यान में रख कर, तो इसीलिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारे एएनएम कर्मियों की ज़रूरत है, तो दोबारा फिर से जारी किए गए, नहीं तो दोबारा नहीं जारी करते, डेट एक्सटेंड नहीं करते। तो इसके बारे में हम आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स समझाएंगे। बीटीएससी का वैकेंसी कब आ रहे हैं, कब से आप आवेदन करिएगा, तो ये इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो कि बीटीएससी का तो आप सबको पता है कि 8938 कुल पोस्ट रहने वाले हैं। तो ये नोटिस आप सब ने देखे भी होंगे, और जो नहीं देखे हैं उसको हम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग ज़रूर इसको रीड ऑन कर लीजिएगा। तो विज्ञापन संख्या 8/2025 जो कि आपका 5006 बहाली का विज्ञापन संख्या था, ये आप सबको भी पता है। तो कह रहा है कि 2026 के द्वारा जो एएनएम संविदा पदों पर नियोजित करते हुए विभिन्न जिलों के स्वास्थ्य संस्थान में पद स्थापित किया गया था। उक्त मतलब कि आदेश दिनांक जो 20/4/26 को योगदान करने हेतु अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया था, उसमें कुछ अभ्यर्थी नहीं कर पाए थे, और उसके जो कह सकते हैं कि उन्होंने आयोग के या स्वास्थ्य विभाग को ये नोटिस भी भेजे थे कि मतलब कि फिर से इसको डेट को बढ़ाया जाए, ताकि कुछ स्टूडेंटों का या कुछ जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे वो किन्हीं कारणों से योगदान तथा जो बॉन्ड एवं जो इकरारनामा होते हैं वो नहीं संपन्न कर पाए थे। इसी कारण से उसको डेट विस्तारित किया गया है, और ये 13 जुलाई तक किया गया है। तो ये मत समझ लीजिएगा जो कुछ पोस्ट बचे हुए थे 51 को उनके लिए है, उनके लिए नहीं है। उनके लिए रहता ना तो लिस्ट जारी करता, और उस लिस्ट में उस अभ्यर्थियों को नाम रहता, लेकिन वो नहीं है। जो मतलब कि जिसका वेरीफाई कर लिया गया था, जो अभ्यर्थी योगदान नहीं दे पाए थे, जो बॉन्ड या कह सकते हैं जो एक इकरारनामा होते वो नहीं करा पाए थे, तो इसके लिए ये डेट एक्सटेंड किया गया है। और इसके लिए अनुरोध किया गया था अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उसको मतलब कि एक्सेप्ट करके, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने भी मेंशन किया है कि हमें भी एएनएम कर्मियों की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं एएनएम की आवश्यकता की दृष्टिगत, मतलब कि एएनएम की आवश्यकता तो है, ये तो आप सबको पता है। और अभी जो आपके स्वास्थ्य मंत्री जी है वो अभी एक्टिव मोड में भी है। आप देख सकते हैं कि पीएमसीएच पे डायरेक्ट कार्रवाई किए थे, तो आप लोग के बहाली में डिले तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। इसलिए ना तो चिंतित होना है, ना ही घबराना है। आप लोगों को बीटीएससी की तैयारी में पूरी तरीके से लग जाना है। जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके सारथी बैच में जुड़ जाइएगा। आपका सारथी नया बैच शुरू हुआ है, और इसमें थ्योरी का क्लासेस स्टार्टिंग से पहला चैप्टर से पहला यूनिट से मिलेंगे। उसके बाद उसका एमसीक्यू से रिलेटेड और बीटीएससी एएनएम में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन करवाएंगे। उस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं जो इस बार आ सकते हैं, वहाँ से रिलेट करके वो सारे मतलब कि प्रश्न क्वेश्चन करवाते हैं। और सबका पीडीएफ भी मिलता है, टेस्ट सीरीज भी होता है। जब मतलब कि एक सप्ताह हो जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन करवा देते हैं, तो आप लोगों का टेस्ट सीरीज भी होते हैं एप्लीकेशन पे। तो इसलिए ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपका भी सपना है कि बीटीएससी में परमानेंट एएनएम नौकरी करने का। तो क्लासेज लाइव रिकॉर्डेड दोनों होते हैं, लाइव तो होता ही है, डेली लाइव क्लासेज होते हैं। कल तो 2 क्लासेज हुए थे, इसलिए आपका ज़्यादा क्लास न छूटे, क्योंकि 2-4 ही क्लास अभी हुए हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट जुड़ जाइएगा, और 10 जुलाई तक आप लोगों का ऑफर भी है। और
इस नोटिस को लेकर और आप लोगों को दिक्कत नहीं रहेंगे। आई थिंक हमने आपके सारे पॉइंट्स समझा दिए हैं। ये मतलब कि उन सारे स्टूडेंटों के लिए है जो योगदान के लिए मतलब कि कर चुके हैं, मतलब कि योगदान किया करने के बाद जो होता है ना बहुत सारे प्रोसेस वो सब नहीं कर पाए थे या योगदान में त्रुटि रह गया था, तो उन सारे स्टूडेंटों को ये मौका दिया गया है, न कि नए स्टूडेंटों का है। नए स्टूडेंटों का नहीं है, न कि और ना ही लिस्ट जारी किया गया है सेकेंड लिस्ट, क्योंकि आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन था कि क्या सर सेकेंड लिस्ट आया है, तो सेकेंड लिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। ये आदेश, ये सारी चीज़ें इसमें पॉइंट्स में दे दिया गया है। ऐसे सारे पॉइंट्स हमने आपको क्लियरली समझा दिए हैं। और आप लोगों का क्लासेज जो इवनिंग में है वो होंगे ही, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। उसके बाद आपका जो फॉर्म भराने लगेगा तो इसके लिए भी आप लोग डॉक्यूमेंट सब तैयार रख लीजिए बीटीएससी एएनएम के लिए, क्योंकि बड़ा वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी है और ऐसे वैकेंसी का मौका आपको बार बार मिलने नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए इस मौके को फ़ायदा में बदलिए और इसका लाभ उठाइए, सिलेक्शन ले जाइए। तो बढ़िया तरीके से बढ़िया जगह से पढ़िएगा तो ज़रूर सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट सब तैयार करने के प्रोसेस में आप लोग लग जाइए अब।